हाँ हुई यहाँ से पूछ करना। जय जोहार, जय आदिवासी। मैं हूँ अभी आदिवासी परिवार के इस प्रोग्राम में आया था जहाँ पे आदिवासी समाज का आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं और राष्ट्रीय सदस्य जी हमारे साथ हैं। साथ ही आज यहाँ रॉबिन हुड टंट्या भील की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में धाइला में आदिवासी भवन का उद्घाटन था और यहाँ पे बता रहे थे आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ था इसको लेकर आपने आदिवासी 34वां सम्मेलन राजसमंद में करने का आश्वासन दिया है, इसको लेकर आप क्या कार्रवाई करेंगे? पहले तो आदिवासी एकता परिषद का जो अध्यक्ष मंडल है उनसे हम निवेदन करेंगे, उनको निवेदन करके हम लोग जो यहाँ का जो मांग है महासम्मेलन का उसको जरूर हम उनके साथ साझा करने के बाद ये सम्मेलन यहाँ मिले ऐसी रजूआत करेंगे जी। एक हमारा दूसरा सवाल है कि आदिवासी एकता परिषद पिछले 32 सालों से आदिवासी महासम्मेलन आयोजित कर रही है, तो इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो खान पान है, हमारा जो नाच गान है, ये टिका के रहे ताकि आने वाले पीढ़ी को, आने वाले जो हमारा जो यूथ है या हमारे बच्चे हैं, ये समझे जाने और आगे जाके उसका कुछ अमल करे ताकि हमारा समाज संगठित रहे या हमारा जो कल्चर है वो टिक पाए। ऐसी एक जो हमारे पूर्वजों ने, जो आदिवासी एकता परिषद के सदस्य या संस्थापकों ने जो विचारधारा रखा है और वो अमल करे और आगे बढ़े, ऐसे ही एक सोच है। लंबे समय से जुड़ा हुए आपको आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। हमारे यहाँ के युवा राजसमंद के राजस्थान के सबसे पिछड़ा इलाका यहाँ कमनौर में हमारे नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे पिछड़े आदिवासी भील रहते हैं, तो इन युवाओं को आपका क्या संदेश रहेगा? युवाओं को तो यही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि हमारा जो सबसे बुरी चीज़ है, ये जो नशा है वो छोड़ दे, और दूसरा जो बात है कि हमारे अभी जो खेलों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो वो ना करे। वो भी ज़रूरी है, खेल भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा जो जो युवा लोगों को रोजी रोटी का जो मामला है वो भी ध्यान में लेके आके उसके तरफ आगे बढ़े, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में राष्ट्रीय सदस्य भी हैं और जो पिछले 32 सालों से आदिवासी एकता महासम्मेलन करवाते आए हैं, और आप आदिवासी एकता परिषद के 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। आदिवासी एकता परिषद का जो अनुभव है, जो हमारे युवा यहाँ के राजसमंद के आदिवासी महासम्मेलन करने की तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं को तैयारी को लेकर आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा नाम मोगजी बगोरा है, मैं डूंगरपुर का रहने वाला हूँ। राजस्थान आदिवासी एकता परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और पिछले 32 सालों से 94 से हम इस सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। फर्स्ट महाराष्ट्र के कलकुआ में 50 लोगों द्वारा इस सम्मेलन की तैयारी की थी। आज हम 15 से 20 लाख लोग इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे संस्कृति और रीति रिवाज जो हैं उसको हम खोना नहीं चाहते हैं। उसी से हमारी पहचान युवाओं तक बनी रहेगी, क्योंकि पार्टियों ने हमको अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है और हमारी संस्कृति जो है वो लुप्त होने के कगार पर है। इसलिए आदिवासी एकता परिषद इस आयोजनों को लेके हमारी संस्कृति को बचाने के लिए प्रकृति और आपके प्रकृति बचाओ और मानव बचाओ, इन 2 मुद्दों को लेके एकता परिषद का गठन हुआ था और अभी भी चल रहे हैं। और हमारा विचारधारा जो है, एक सोच जिसको कहते हैं परिवर्तनशील, वो एक आदमी से नहीं होती है, बड़े समूहों के द्वारा ही परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए एकता परिषद का गठन हुआ था और काम कर रहे हैं।
एक आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय सदस्य होने के नाते मेरा एक प्रश्न था। मैंने अभी 32वां आदिवासी एकता सम्मेलन महाराष्ट्र में भाग लिया था। उस समय हमें कुछ लोग ऐसे मिले थे जिन्होंने ये बोला कि आदिवासी एकता परिषद का सेम युवा सम्मेलन चल रहा है महाराष्ट्र में और सेम 3 दिन आयोजन हो रहा है। तो ऐसा सुनकर हमें तो पहले तो बड़ा दुख हुआ था कि हम इतना दूर चल के आए हैं और सम्मेलन यहाँ पे महाराष्ट्र में 2 हो रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं और क्या करना चाहते हैं? क्या आदिवासी एकता परिषद 32 सालों से काम कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब करने वाले तत्व हैं? उसके बारे में आपका क्या कहेंगे? आदिवासी एकता परिषद न किसी और देख रहा है, हमारी संस्कृति बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और आज जो भी गैदरिंग हो रही है वो हमारा समाज का अस्तित्व बचाने के लिए कर रही हैं। और जो कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें स्वार्थ की भावना हो, कोई पार्टियों का ओहदा भी हो सकता है, समाज को बिखरने का भी हो सकता है, हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश भी हो सकती है। इसीलिए हम एकता परिषद को हमारी जाजिम पे हारा हुआ भी पार्टी का आदमी आता है, जीता हुआ पार्टी का आदमी आता है। और जो एकता परिषद का मेंबर है, जो पढ़ा लिखा है वो भी मेंबर है, अनपढ़ है वो ही मेंबर है। और जो पैदा होने इस समाज में पैदा होता है वही एकता परिषद का मेंबर है। इसमें कोई दूसरी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आदिवासी एकता परिषद का जो सम्मेलन है वर्ल्ड लेवल पर फेमस होता जा रहा है। इसको लेकर लोगों में ऐसी अन्य समाज के लोगों में ऐसी सोच है कि ये जो आदिवासी एकता परिषद जो कार्यक्रम करता है इसका मेन जो कार्यक्रम का आयोजन है वो किस टाइप से रहता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तारित बताएं। एकता परिषद जो है 32 साल से चल रही है। इसमें हमारे 3 भागों में चल रही है। ग्रास रूट पे आदिवासी एकता परिषद है, भारत लेवल पे समन्वय मंच भारत है और इंटरनेशनल जो आदिवासी है उसमें हमारे वैज्ञानिक हैं, 50 से 60 सदस्य हैं उसमें। तो ये 3 भागों में चल रही है हमारी एकता परिषद। और जब भी हमारी सामाजिक स्थिति को आंकलन होगा तो यूएनओ भी भारत को पूछेगा और भारत के दूसरे हैं जो तोड़ने की कोशिश करते हैं अन्य देशों के, उसके खिलाफ भी इंटरनेशनल आदिवासी ऑब्जेक्शन उठाएगी। जोहार जोहार, धन्यवाद।